मंगलाचरण करेंगे अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अब आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोवे सव्यसाहूणम। पणम्य शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्सरयण निलयं पैरिसमुत्कीर्तनं वोच्छम्। कौन सा ग्रंथ है और किसने लिखा है, ये अपन बार बार चर्चा करते हैं हर बार, है ना? इसको मैं हाँ आगे जी। बताऊं। लास्ट चर्चा अपनी क्या हो गई थी? कौन से कर्म के ऊपर चल रही थी? ये विपाकी, जीव विपाकी और ये सब हाँ, विपाकी का। चार विपाकी कर्म अपन ने देख लिए थे, है हाँ ना? जी। हाँ हाँ। जी। अब ये जो आठों कर्मों के जो कार्य है ना, ये आगे हाँ जाके जी। अपने आप आने ही वाले हैं, तो अपन वहां से लेंगे। अपन क्या है कि इसमें टाइम लगा देते हैं तो अपना मूल विषय छूट जाता है ना। सच बात है। अभी अपन हाँ अर्थ पे जी। लेते हैं, और बाकी इसी ग्रंथ में 32-33वीं गाथा के बाद वैसे भी आने ही वाला है वो विषय, तो अपन वहां से चलेगा। उसको पिक करेंगे ना। सच बात है, सच बात। तो नाम कर्म के अपन ने देख लिए थे भेद पूरे हाँ जी। ना। नाम हाँ। कर्म का कार्य देख लिया था, 3 प्रकार से कार्य करता है। आगे चल के बराबर। गोत्र कर्म का कार्य बताया है ना। ये अपन ने हाँ अर्थ जी। पढ़ लिया था 12वीं गाथा का, 12वीं का था का, हाँ, है पढ़ ना? लिया हाँ। था। हाँ। अब हाँ। 13वीं गाथा में नाम कर्म के बाद उन्होंने गोत्र कर्म को उठाया कि ये गोत्र कर्म क्या कार्य करता है। प्रकरण कौन सा चल रहा है कि 4 घातीय कर्मों के बाद अब 4 अघातीय कर्मों का कार्य वो वहाँ पे यहाँ पे बता रहे हैं ना। तो बराबर। चार हाँ जी। अघातीय कर्मों में नाम कर्म बता दिया उन्होंने, अब गोत्र आयु कर्म बताया, फिर नाम कर्म बताया, हाँ अब गोत्र कर्म। गोत्र कर्म वाली गाथा 13वीं गाथा अपन पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। फिर विशेष जो होगा वो आगे आएगा जो अपन देखेंगे ना। बराबर। हाँ जी। संतान कमेण आ गए, जीवारणस्य गोदमिति सन्ना, उच्चम नीचम चरणम, उच्चम नीचम हवे गोदम। संतान कमीण आ गए, अर्थात संतान क्रम से आया हुआ। संतान क्रम अर्थात संतान क्रम मतलब परिपाटी। परिपाटी मतलब हम्म, ऊपर से नीचे एक हायरार्की में आ रहा है। तो ये संतान कब से बराबर। चली आ रही है कि अनादिकाल अनादि से से। ये है ना। यहाँ पे संतान का हाँ अर्थ जी। है आपका जीवन कब से चला आ रहा है। हम तो किसी एक जीव की बात कर रहे हैं ना, तो एक जीव का जीवन कब से चल रहा है कि अनादिकाल से। अनादि। तो अनादि काल से जो क्रम चलता आ रहा है भव रूप में, एक भव, दूसरा भव, तीसरा भव, इस प्रकार से जो परिपाटी चली कुल की, उस संतान हाँ क्रम जी। में जो जीव का आचरण आता है, जो जीव का आचरण अर्थात संस्कार ना, उस हाँ संस्कार जी। की संज्ञा, संज्ञा अर्थात नाम, उस संस्कार को गोदम इदि सन्ना, गोत्र ऐसा नाम दिया गया है। अर्थात एक जीव के अनादिकाल से जितने भव हुए हैं, उस एक भव से दूसरे भव में, दूसरे भव से तीसरे भव में, तीसरे भव से चौथे भव में, इस प्रकार अनेक भवों में जो एक संस्कार चला आ रहा है, उस संस्कार को गोत्र कहते हैं। ठीक है। बराबर। अब यहाँ पे गोत्र हाँ कर्म जी। का कार्य क्या है
कि उस एक संस्कार को, उस जीव के आचरण को, उस जीव के व्यवहार को या परिणाम को एक भाव से दूसरे भाव में ले जाने का जो कार्य है वो गोत्र कर्म करता है। हम्म, ठीक है? अगर ये बराबर। गोत्र कर्म नहीं हो तो एक हम्म, जीव के जो पूर्व जन्म के जो परिणाम हैं, जो परिणाम हमने किए हैं, वो अगले भाव में हाँ, दृष्टिगोचर नहीं होंगे। हम्म, ना, बहुत बराबर। सारी व्यवस्थाएं बन नहीं पाएंगी। तो गोत्र कर्म क्या करता है कि इस जीवन में, इस भाव में जो हमारे परिणाम हैं, जैसा हमारा आचरण है, उसके अनुसार हमें ये आचरण अगले भाव में दिखाएगा। अब ये आचरण दो प्रकार का हो सकता है ना, जिसको नाम हम्म, दिया है उच्चम नीचम। कि उच्चम हम्म, नीचम इस प्रकार दो प्रकार का आचरण है। जो उच्च हम्म, आचरण है उसको उच्च गोत्र कहते हैं। नीच आचरण को, नीच आचरण अच्छा जो नीचा आचरण है, जो हीन आचरण है, उसको नीच गोत्र कहते हैं। इस प्रकार गोत्र कर्म के भेद भी बता दिए, है ना। तो अगर ब्रीफ में अपन देखें हाँ जी। तो कुल में अनेक भावों में चला आया, चलता हुआ जो जीव का आचरण है, उस आचरण को गोत्र हम्म, कहते हैं। वो गोत्र हम्म, या वो आचरण अच्छा हो तो उसको उच्च गोत्र कहा जाता है। वो आचरण अगर नीचा हो तो उसको नीच गोत्र कहा जाता है ना। अगर इस बराबर। गोत्र कर्म का अभाव माना जाए, इस गोत्र कर्म के कार्य को स्वीकार नहीं किया जाए, तो जीव का एक भाव उसके दूसरे भाव से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, हम्म, है ना। हमें इस भाव में जो बराबर। सुविधाएं मिली हैं, इस हमें इस भाव में जो अनुकूलताएं मिली हैं या प्रतिकूलताएं मिली हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों का कारण है। बराबर। अगर पहले हाँ जी। संस्कार सही थे तो हमें यहाँ अनुकूलता मिलती है। पहले संस्कार हम्म, अच्छे नहीं थे तो यहाँ हमें प्रतिकूलताएं मिलती हैं। गोत्र कर्म के संबंध में विशेष तो अपन आगे देखेंगे, बट इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। कि गोत्र कर्म जो दिखाई देता है वो पूर्व जन्म के या पूर्व भाव के अनुसार दिखाई जरूर देता है, बट वर्तमान भाव में या वर्तमान जीवन में इसको बदला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, हाँ। है ना। हम्म, जैसे किसी को उच्च गोत्र का बंध हुआ तो वो उच्च गोत्र में यहाँ उत्पन्न तो होगा, लेकिन उसका हम्म, आचरण, उसका व्यवहार तो उसके हाथ में है अभी भी। तो वो यहाँ हम्म, पे नीच गोत्र का बंध फिर से कर सकता है, मतलब उच्च गोत्र से नीच गोत्र, नीच गोत्र से उच्च गोत्र। ऐसा बदलने के लिए एक एक जीवन नहीं चाहिए, एक एक भाव नहीं चाहिए, एक भाव में भी उच्च गोत्र नीच गोत्र कितनी भी बार बदले जा सकते हैं अच्छा, हाँ। ना। बराबर। क्या, हाँ। तो इस प्रकार उच्च गोत्र का कारण है। इस गाथा में हम्म, कोई शब्द में कोई दिक्कत है? गाथा समझ में आ गई? नहीं, बहुत बहुत बराबर है। सिंपल है हाँ। कि संतान क्रम से आया हुआ जीव का जो आचरण है, जीव का जो परिणाम हम्म, है, जीव का जो व्यवहार है, उसको गोत्र कहते हैं। उस गोत्र के दो भेद हैं। हम्म, अगर वो गोत्र अच्छा है, ऊंचा है, तो उसे उच्च गोत्र कहेंगे। हम्म, वह हीन है, निंद्य है, तो उसको नीच गोत्र कहेंगे। हाँ? अब हम्म। यहाँ पे, अच्छा, लेकिन ये गोत्र कर्म बांधा है हाँ, अगले भाव में, तो वो इधर उदय में तो आ गया, फिर वो हम्म, कंटिन्यू रहता है कि हर एक क्षण क्षण पे बदली होते रहता वही है। तो मैंने बताया कि एक बार आपने जो बांधा है वो उदय में तो आएगा, हाँ। है ना। लेकिन उसको अब बराबर। वापस बदलने के लिए अगले भाव तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे हाँ, हाँ। हमने पहले, अगर हम उदाहरण ले, मान लो नीच गोत्र बांधा हो, नीच गोत्र कर्म का बंध बराबर। किया हो, तो अच्छा, यहाँ पे हाँ, हाँ। इस जीवन में हमें नीच गोत्र मिलेगा, मतलब हमारे संस्कार हीन होंगे। लेकिन उन बराबर। संस्कारों को बदलना, पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करना अभी भी हमारे हाथ में है ना। अच्छा, हाँ, हम, हाँ, हाँ। यानी मरने तक वो नीच गोत्र ही रहे, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हाँ, ये बदलता हाँ। रहेगा ना। अब बराबर। यहाँ पे ऐसा देखता है कि चार प्रकार से इसको देखा जाता है कि आपके व्यक्तिगत परिणाम कैसे हैं, आपके हम्म, परिवार में परिणाम कैसे हैं, आपके हम्म, समाज के परिणाम कैसे हैं, और आपके धर्म परिणाम कैसे हैं
है ना। इन हम्म, चार प्रकार के परिणामों को अगर हम अपने परिणाम देखने इन चार के प्रति, अगर आपका कोई भी आचरण आपके अनुकूल नहीं है, या हाँ, परिवार के अनुकूल नहीं है, हाँ, समाज के अनुकूल नहीं है, या धर्म के अनुकूल नहीं है, तो वो प्रतिकूल आचरण कहलाता है, जिसको हम नीच गोत्र कहते हैं। बराबर। आपकी अच्छा, कोई भी हाँ, क्रिया हो गई, आपका कोई भी व्यवहार हो गया, आपका कोई भी आचरण हो गया जो आपके अनुकूल है, आपके परिवार के हाँ जी। अनुकूल है, आपके समाज के अनुकूल है, और आपके धर्म के अनुकूल है, तो वो उच्च गोत्र कहलाता अच्छा, है ना। बराबर। बराबर। है ना, ये गाथा का अर्थ है कि संतान क्रम से आए हुए जीव के आचरण को गोत्र हाँ, कहते हैं। वह गोत्र उच्च आचरण के कारण उच्च गोत्र कहलाता है, और नीच आचरण के कारण या निंद्य आचरण के कारण नीच गोत्र कहलाता है ना। अर्थ देखते हैं इसका विशेष, फिर जब मैंने बोला अब आएगा तब पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ कुल जी। की परिपाटी के क्रम से चला आया जो जीव का आचरण, उसकी गोत्र संज्ञा है ना। कुल की परिपाटी से अर्थात अपने, कुल हाँ, मतलब यहाँ पे वो जाति कुल वाला कुल नहीं लेना है ना, अच्छा। परंपरा वाला नहीं लेना है। पिता माता, कुल मतलब, हाँ, क्योंकि दादा। यहाँ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे अपने गोत्र कर्म की बात कर रहे हैं, तो जिस जीव के गोत्र कर्म की बात कर रहे हैं, उस जीव के ही पूर्व जन्मों को लेना है, उस जीव के ही पूर्व भवों को लेना है। हम उसके पिता के बराबर। भाव से या माता की जाति या कुल से नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। हम्म, तो उस जीव के पूर्व हम्म, भाव की परंपरा से जो जीव का आचरण हम्म, चला आ रहा है उसको गोत्र कहेंगे। तो कुल की परिपाटी के क्रम से जो जीव का आचरण, उसकी गोत्र संज्ञा है, अर्थात उसे गोत्र कहते हैं। उस कुल हम्म, परंपरा में ऊंचा अर्थात उत्तम आचरण होए तो उसे उच्च गोत्र कहते हैं। जो निंद्य आचरण होए तो वह नीच गोत्र कहा जाता है। आपकी क्रियाओं को देख के, आपके व्यवहार को देख के, आपके आचरण को देख के ये उच्च गोत्र में उत्पन्न हुआ जीव है या नीच गोत्र में उत्पन्न हुआ जीव है, ये कहा जा सकता है ना। हम्म, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, शुरू से ही धर्म प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो बराबर। कहाँ से हाँ, हुए कि पूर्व जन्म के संस्कार लेके आया है। क्योंकि यहाँ इस बराबर। वर्तमान भाव में तो उसको किसने सिखाया इतना जल्दी। हम्म, और अगर हम्म, सिखाया भी तो एक ही घर में दो बच्चे हैं, एक धार्मिक प्रवृत्ति का एक नहीं है, तो दोनों को अलग अलग नहीं सिखाया है। लेकिन एक ही बराबर। वातावरण में रहते हुए भी पूर्व जन्म के हम्म, संस्कार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो ऊंचा आचरण दिखाई दे रहा है, अच्छा आचरण दिखाई दे रहा है, अच्छा व्यवहार दिखाई दे रहा है, उसको हम कहते हैं इस जीव का या इस बालक का उच्च गोत्र है, क्योंकि इसका व्यवहार अच्छा है, स्वयं के हम्म, अनुकूल है, समाज के अनुकूल है, परिवार के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है। वहीं दूसरे बच्चे का आचरण नीच गोत्र से आया हुआ कहा जाता है। कई बार अपन ऐसा समझते नहीं है पर कह देते हैं नरक से आया है क्या, हाँ, तेरे हाँ, यहाँ हाँ, कहते। तो वहां कहना का मतलब ये नहीं कि नरक से आया है, पर वहां पे हम इनके आचरण को देख के ये कह देते हैं कि नारकी जैसा व्यवहार कर रहा है, तिर्यंचों जैसा व्यवहार कर रहा है। तो पहले नारकी था क्या, तिर्यंच गति से आया है क्या। तो ये जो कहने का अर्थ है वो ये ही कि आचरण मनुष्यों जैसा नहीं है, निंद्य आचरण है अच्छा, ना। वो हाँ, भाषा अपन थोड़ी सी कड़क ले देते हैं, बट कहने का मतलब यही होता है ना। बराबर। अब हाँ, इसमें एक कहानी दी हुई है ना, कहीं से उठाई है, कि जैसे एक हाँ, कहावत है कि शियाल का एक बच्चा बचपन से सिंहनी ने पाला ना। सियार बोलते हैं ना हाँ, अपने यहाँ। अब वो हाँ, यार, शेरों के बीच में पला हुआ है। वह सिंह के हाँ, बच्चों के साथ ही खेला करता था। एक दिन हाँ, खेलते हुए वे सब बच्चे किसी जंगल में गए, तो ग्रुप में शेर हाँ, के बच्चे भी हैं, वो सियार भी है। हाँ, वहां उन्होंने हाथियों का समूह देखा। तो उस हाँ, हाथियों को देखकर जो सिंहनी के बच्चे थे, जो शेर थे, वे तो हाथी के हाँ, सामने आ गए, मतलब तैयार हैं लड़ने के लिए, आक्रमण करने के लिए। लेकिन हाँ, शियार जो कि उन उसके साथ ही खेला है, शेरों के साथ ही खेला है, हाँ, उस परिवार में ही रहा है, वो हाथी को देख के बराबर। भगने लगा। ओके। अब हाँ, एक ही वातावरण में हैं, एक ही समय पे हैं, हाँ, एक साथ ही बड़े हुए हैं, फिर भी शेर के बच्चे उस हाथी को देख के डरे नहीं। अब हाँ, सियार का बच्चा उसी हाथी को देख के डरने लग गया, तो ये डर का संस्कार कहाँ से आया बराबर है कि उसका। वो, नीच हाँ, गोत्र है। हाँ,
कि शेर का कुल अलग है ना। शेर का कुल, चाहे हाँ। रहते एक साथ हो, चाहे समय एक साथ हो, चाहे परिस्थिति एक जैसी हो, इतना होते हुए भी दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। तो अब वो बराबर। भागने लगा, तो क्यों भगा? कि उसमें डर का संस्कार पहले से था ना, उसमें हाँ। हाथी जैसा साहस नहीं था दिखाने का। तो वो सब बराबर। बच्चे, अब शेर जबकि बड़ा था उनमें, तो वो सब बच्चे उसके साथ दौड़ने लग गए कि चलो भागो भागो, जब ये भाग रहा है तो अपन भी भागते हैं। हाँ। वो सिंगिनी के पास आए और उस शेर की शिकायत हाँ। की कि इसने हमको हाथी के शिकार से रोक लिया, है ना। हाँ। अब सिंगिनी ने तो दोनों को पाला है, तो सिंगिनी ने उस शेर हाँ। के बच्चे से बोला कि अब तू यहाँ से भाग जा ना, क्योंकि भाग तेरी जा। जान नहीं बचेगी। चाहे तुम साथ में खेले हैं, चाहे तुम साथ में पले बड़े हैं, लेकिन जो संस्कार हाथियों में है वो संस्कार शियार में नहीं है ना। वो श्लोक भी यहाँ पे उठा के दिया है उन्होंने कि हे पुत्र, तू हाँ। शूरवीर है, विद्यावान है, देखने में अच्छा लगता है, रूपवान है, लेकिन जिस जगह तू पैदा हुआ है, जिस कुल में पैदा हुआ है, उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते, उस कुल में हाथियों का शिकार नहीं किया जाता ना। अच्छा। शेर तो हाँ। डरपोक संस्कार, डर वाले संस्कार लेकर उत्पन्न हुआ है ना। अब चाहे हाँ। शेर का बच्चा छोटा हो, छोटा होने पर भी उसको शिकार का संस्कार मिला है, शिकार करने का संस्कार मिला है ना। बराबर। तो कुल का संस्कार अवश्य आ जाता है, चाहे वह कैसे हाँ। भी विद्यादि गुणों कर सहित क्यों ना हो। उस पर्याय में संस्कार नहीं मिटता, उस पर्याय में संस्कार नहीं मिटता, इसका मतलब ये नहीं कि बदलता नहीं है ना, पर हम्म। पर्याय में आएगा जरूर, क्योंकि नहीं आएगा तो पूर्व जन्म के कर्मों का फिर क्या होगा ना। अगर बराबर। हाँ। पहले उच्च गोत्र बांधा है और अगर यहाँ पे उच्च गोत्र का उदय नहीं ही आए तो बांधने का कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन ये अपने बराबर। अपने पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको बदल सकते हैं ना। अच्छा। हाँ। गोत्र कर्म के संबंध में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत समझने का है ना। इसमें पुरुषार्थ लगता भी है, इसमें पुरुषार्थ नहीं भी लगता है ना। अच्छा। तो हाँ। गोत्र कर्म ऐसा कर्म है जिसमें आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे और नीच गोत्र लेकर उत्पन्न होंगे, तो अपने आप ही उच्च गोत्र भी बन जाएगा, कोई विशेष हम्म। पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। और अपने आप वो हट के नीच गोत्र फिर से बनने लग जाएगा, तो बदलता रहेगा बराबर। है ना। तो पुरुषार्थ की चलेगा। हाँ, अगर आपका नीच गोत्र बंधा है तो एक समय हम्म। बाद वो नीच गोत्र फिर थोड़े टाइम के लिए उच्च गोत्र बनने भी लगेगा, लेकिन आप ज्यादा समय तक नीच गोत्र नहीं बनना चाहते तो आपको विशेष पुरुषार्थ करके उच्च गोत्र का समय अच्छा। बढ़ाना पड़ेगा बराबर। अच्छा। ना। पर ये पॉसिबल है, ये होता है, इसके लिए एक पर्याय की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं उसको बदलूं, है ना। आप हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे जो बचपन में जिनके संस्कार अलग ही थे पूरी तरीके से, जिनका हम्म। व्यवहार पूरी तरह से अलग था, लेकिन जैसे जैसे हम्म। उन्होंने पुरुषार्थ किया उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। आपने कई अपन ने ऐसे उदाहरण देखे हैं लाइफ में ना। तो ये हम्म। उदाहरण मतलब ये उन्होंने वो संस्कार उनका बदला, जो आया था वो चल रहा था, फिर उन्होंने बदला, पुरुषार्थ किया तो वो बदला ना। बराबर। किसी का स्वाध्याय में हाँ। मन नहीं लगता है, अब वो चार चार पांच हाँ। पांच घंटे बहुत रुचि के साथ स्वाध्याय करते हैं। किन्हीं हम्म। को धार्मिक रुचि बिल्कुल भी नहीं थी, कभी मंदिर जाते ही नहीं थे, जाते भी नहीं थे, जाने भी नहीं देते थे। अब वो इतने धार्मिक हम्म। प्रवृत्ति के हो गए कि बिना मंदिर जाए अपना कोई कार्य करते ही नहीं है। तो ये संस्कार का बराबर। परिवर्तन हुआ ना उस भाव में। सच बात है। तो हाँ। पहले क्यों नहीं जाते थे? कि पहले के संस्कार ऐसे थे नीच रूप में, जो धार्मिक प्रवृत्ति में उनको उनमें अटकते अंदर ही थे। नहीं आने देते थे ना। बराबर। लेकिन जब सही बात समझ में आई और वो रुके नहीं हम्म। है ना, उन्होंने पुरुषार्थ किया, उन्होंने मेहनत की, तो उन्होंने वो संस्कार बदला, तो कि बदला जा सकता है। अब ये अच्छे बराबर। संस्कार रूप उच्च संस्कार अगले भाव में लेके जाएंगे तो अगले भाव में शुरुआत अच्छी होगी, है ना। अब हम्म। शुरुआत अच्छी होगी और बराबर। वहां पे डिपेंड करता है कि वहां पे फिर उनके किस तरह के गोत्र कर्म का बंध होगा। बराबर। ठीक है। अच्छा। तो हाँ। समझने वाली चीजें तीन ही है यहाँ पे, कि गोत्र कर्म का बंध जो होगा वो कभी भी हो सकता है ना, बदलता रहता है, विशेष पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। विशेष पुरुषार्थ करना है तो उच्च गोत्र की तरफ करना है कि उच्च गोत्र ही बनता रहे, है ना। बराबर। वैसे तो उच्च गोत्र भी एक बंध ही है,
है ना। पर नीच हम्म, गोत्र से अच्छा है ना। तो हम्म, संतान क्रम, पहली चीज, संतान क्रम से आया हुआ जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं ना। हम्म, दूसरा, ये गोत्र कर्म के दो भेद हैं, उच्च गोत्र और हम्म, नीच गोत्र। और तीसरा, बराबर। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उच्च गोत्र बांध लिया तो उच्च ही चलता रहेगा, नीच गोत्र बांधा है तो नीच ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। अपने पुरुषार्थ हम्म, पूर्वक इसको बदला जा सकता है। हम्म। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें हमने समझने की। हाँ जी। हमने ये बात मनुष्य भाव के लिए तो किया, ये सभी लेकिन सभी तिरिया के लिए, हाँ, तिर्यंचों तो में भी, अभी तिर्यंचों में भी लागू न, होता है। न, नरक में ये कैसे लागू पड़ेगा? नरक में मतलब भी ऐसा ही, गोत्र। नरक में भी ऐसा ही होगा कि नीच गोत्र लेके गए तो वहां पे नरक अच्छा। का वातावरण कैसा होगा। नरक का वातावरण कैसा होता है कि मार काट मची रहती है, हिंसामय वातावरण है ना वहां पे तो बराबर। पूरा। हाँ जी, लेकिन हाँ जी, हाँ। वहां पे भी कोई जीव ऐसा हो जो शांत परिणामों पूर्वक बैठा हो, वो अपनी रक्षा तो करेगा, है ना। अच्छा। पर हाँ। कषायों का उदय उतना तीव्र नहीं होगा, परिणाम उतने अच्छा। संक्लेश नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसको चीजें समझ में आती है, उसको पता है कि मैं ऐसे वातावरण में रह रहा हूँ जहाँ पे मेरे को इनके साथ ही रहना है, नारकी जीवों के साथ ही रहना है, पर मैं थोड़ा बहुत तो हम्म। कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये परिणामों का प्रभाव है, ये संस्कारों का प्रभाव है कि वो वहां बदलने की कोशिश अच्छा, कर रहा है ना। यानी उसको वो उच्च गोत्र कर सकता है वैसा कर, सोचेंगे तो। हाँ, करते ही हैं, है अच्छा। ना। हाँ, जैसे हाँ। बहुत सारे बर- नारकी जीव हैं जो नरक में भी बहुत हाँ समता जी, धारण किए हुए बैठे हैं। बराबर। अच्छा। हाँ, हाँ। बहुत सारे जीव ऐसे हैं बराबर। जिनके उदय वहां पे आया है, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो वहां पे उन संस्कारों को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं पुरुषार्थ पूर्वक। तो ये चलता बराबर। रहेगा, चलता ही रहेगा, गोत्र बदलता रहता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र बदलता ही रहता है। सच बात है। हाँ जी। ठीक हाँ जी। है? ये गोत्र कर्म कहा। हम्म, इसके बाद आगे हम्म। वेदनीय कर्म का भी कार्य उन्होंने बताया है। वेदनीय कर्म भी अपन देख लेते हैं, गाथा नंबर 14 है ना, आपके सामने होगी। हाँ जी। अखाणम अनुभवणम वेयणीयम सुसरुवयम सादम दुःख सरुवम सादम तम वेदैदि वेदनीयम। तम वेदैदि इति वेदनीयम, उसको जो वेदन करता है वो वेदनीय कर्म है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि वेदन करने का नाम वेदनीय है। ठीक है, जो हम अनुभवन कर रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो उसका नाम वेदनीय कर्म है ना। अब किसका वेदन करते हैं कि अखाणम, अखाणम अनुभवनम, अखाणम अर्थात अक्षों का, अक्षों का अर्थात इंद्रियों का ना, कि हम्म, इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का जो वेदन है ना, इंद्रियों हम्म, द्वारा पदार्थों का जो अनुभवन है, इंद्रियों द्वारा पदार्थ का जो एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, उस अनुभवन का नाम वेदनीय है। ठीक है। अब पदार्थ तो अपनी जगह पे एक ही है, पर उस एक ही पदार्थ का वेदन कभी सुख स्वरूप मिल सकता है, मतलब साता देने वाला हो सकता है, अनुकूलता देने वाला हो सकता है। वही पदार्थ का वेदन कभी प्रतिकूल हो सकता है, असाता देने वाला हो सकता है, या प्रतिकूल हो सकता है हम्म, ना? तो उस एक बराबर। पदार्थ का वेदन अगर हमें अनुकूल लग रहा है तो हम उसको कह देते हैं साता वेदनीय का उदय हम्म, ना। हम्म, उसी पदार्थ का वेदन अगर हमें असाता रूप लग रहा है, प्रतिकूल लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, दुख रूप लग रहा है, तो हम उसको कह देते हैं असाता वेदनीय उदय। ठीक है। हम्म, तो अखानम अनुभवनम, अखानम अर्थात इंद्रियों का, अक्षा अक्षों का अर्थात इंद्रियों का, अनुभवनम मतलब अनुभवन करना, इंद्रियों द्वारा अनुभवन करना। अब इंद्रियों द्वारा जो बाह्य पदार्थ अनुभव करने में आते हैं उनका नाम वेदनीय कहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पदार्थों को वेदनीय नहीं कहा है, इंद्रियों को वेदनीय हम्म, नहीं कहा है, परंतु इंद्रियों के द्वारा उन पदार्थों का जो वेदन है, अनुभवन है, एक्सपीरियंस है, उसको वेदनीय कहा है ना। बराबर। हाँ। हाँ। अब यहाँ पे एक चीज जो अपन ने लास्ट टाइम पे डिस्कस की थी, यहाँ पे वेदनीय कर्म अभी किसको बोला अपन ने?
अनुभव को। अनुभव को। अब ये अनुभव किस चीज से रिलेट करेगा? इंद्रियों से रिलेट करेगा, उस पदार्थ से रिलेट करेगा, ये अपने आत्म परिणामों से रिलेट करेगा? मोह अपने परिणाम से। अपने परिणामों से, जीव के परिणामों से। चूंकि हाँ ये हाँ। वेदनीय, ये वेदन अनुभवन जीव के परिणामों से रिलेट करता है, जीव के परिणामों से संबंधित है, इसलिए वेदनीय कर्म को जीव विपाक की प्रकृति में डाला गया है। कुछ समझ में आया मैं कहाँ पे जा रहा हूँ इस बात के साथ? हाँ जी। हाँ अपन ने जी। हाँ जीव जी। विपाक हाँ की जी। प्रकृतियां देखी थी ना। तो वेदनीय में कह हाँ सकते जी। हैं कि जब पदार्थ ही खराब है, तो वो तो हम्म, पुद्गल विपाकी हो जाना चाहिए। वो जीव विपाकी क्यों हम्म, कहा? कि जीव विपाकी इसलिए बराबर। कहा कि वेदनीय पदार्थ का नाम नहीं है, वेदनीय हाँ। इंद्रिय का नाम भी नहीं है। वेदनीय तो हम्म, आपके अनुभवन करने का नाम है, और अनुभव। अनुभव तो जीव कर रहा है, ना तो इंद्रियां कर रही है ना पदार्थ कर रहा है। तो जो अनुभव बराबर। करेगा ना, वो उसका हम्म। परिणाम हो जाएगा। तो जीव अनुभव करता है, तो ये जीव विपाकी प्रकृति हो गई। ठीक है? अच्छा, उसमें जो मोह आ जाता है वो इसके साथ ही रिलेट होता है या मोह मोह, अलग चलेगा? मोह तो साथ में ही चलेगा, क्योंकि मोह ही सुख और दुख रूप वेदन करवाएगा। हाँ, वेदनीय वही का बोलता काम, हूँ। वेदनीय का काम तो वेदन करवाना है, वेदनीय का काम सुख दुख डालना अच्छा। नहीं है। हाँ हाँ। है ना? हाँ। हाँ। वेदनीय काम तो वेदन करवाना है, इसलिए कहा कि अखाणम तो अनुभवनम वेनियम। है ना? हाँ अब ये हाँ आपके प्रश्न पे ही आता हूं। किस वेदनीय कर्म का हाँ। उदय जिन मुनिराजों के उपसर्ग होता है उनको आता होगा या नहीं आता होगा? आता हो क्या, आ, बराबर है। आता हाँ, है ना? पर उनके साता बराबर। असाता ऐसे दो भेद होते हैं या नहीं होते? उदय में तो होते हैं। उदय में तो अच्छा। अपन हाँ, कहने में आएगा असाता वेदनी का उदय है। बराबर। लेकिन हाँ उस हाँ। असाता वेदनी के उदय में उन्हें वो दुख रूप लगता है या नहीं लगता है? वो उसका वेदन हाँ कैसे हाँ, करते हैं? कि नहीं, उनको सुख दुख से बराबर। लेना देना ही नहीं, वो उनको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि कुछ समय हम्म, तक कर्म का उदय है जो जाने ही वाला है। अगर मैंने यहाँ पे दुख रूप अनुभव किया, तो ये कदाचित नए बंध इसी प्रकृति के बांध सकता है। बराबर। हाँ। पर वहीं मिथ्यात्व से ग्रसित जो जीव है, जिस जीव को हम्म, मोह का उदय तीव्र है, वो सुख दुख मानने लग जाएगा। जैसे ही इसने सुख दुख मानना बराबर। अच्छा। प्रारंभ किया, वहां पे वो नवीन बंधन हाँ प्रारंभ हाँ, हो गया। बराबर। हाँ हाँ हाँ, हम्म, हम्म। बराबर। इसलिए हाँ। वेदनीय कर्म की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थों का अनुभव अनुभव। किया जाता है वो वेदनीय है। बस अभी हमने सुख, सॉरी, साता असाता बोला ही नहीं। अगर हाँ, कोई पूछता है वेदनीय कर्म किसे कहते हैं, कि इंद्रियों के द्वारा पदार्थ अनुभव का जो करना। अनुभव है वो वेदनीय है। अच्छा। अब हाँ साता वेदनीय किसे कहते हैं? कि वो जो आपने अनुभव किया ना, वो अगर आपको अच्छा हाँ। लग रहा है, तो वो साता वेदनीय अच्छा। कहलाता है। कि सुख स्वरूपम हाँ। साधम, जो सुख स्वरूप लग रहा है, जो अच्छा लग रहा अच्छा। है, हाँ जो अनुकूल लग रहा है, वो साता है। तो अनुकूल क्यों लग रहा है? हाँ कि मेरे को राग है, मोह हाँ, है, तो मेरे को अब यहाँ पे आ गया ना मोह। वेदनीय तक बराबर मोह बराबर। नहीं है, वेदनीय तक मोह नहीं हाँ, है, क्योंकि वेदनीय बिल्कुल अलग कर्म है ना। बराबर। पर हाँ हाँ वेदनीय हाँ, में जैसे ही मोहनीय कर्म जुड़ा, उसमें फिर आपने बराबर साता और असाता कर दिए। बस। बराबर। ठीक है? हाँ जी। तो अगर वो वेदन सुख स्वरूप लगता है, तो साता वेदनीय कहा जाता है। दुख बराबर। स्वरूपम असादम, वह वेदन, हाँ। वह अनुभवन अगर दुख स्वरूप लगता है, तो असाता कहा जाता है हम्म। ना। इस इसमें प्रकार न्यूट्रल हो सकता है क्या? सुख न्यूट्रल, या दुख के बीच में न्यूट्रल हो सकता है क्या? न्यूट्रल ही होता है। वेदनीय कर्म में सुख दुख कहाँ है? अच्छा। वही हाँ तो कहा, वेदनीय कर्म में कहाँ कहा कि वेदनीय कर्म सुख या दुख ही है? नहीं, ये तो आपका हाँ। मोह है जो। देखो, अच्छा अच्छा, ओ न्यूट्रल तो हो। न्यूट्रल कैसे होता है? कि अगर आपने वेदनीय कर्म बांधा, हाँ तो अपन है ना अभी, एक दो गाथा के बाद इसमें क्रम आएगा कि इन हाँ, आठों कर्मों का क्रम किस प्रकार से लिया गया है। तो एक तो वहां पे क्लियर होगा। दूसरा, जब अपन विच्छुत्तियां पढ़ेंगे, तो वहां पे भी वेदनीय मोहनीय का खेल समझ में आएगा किस तरह से होता है। बराबर। आप हाँ इस अधिकार में हाँ, भी आएगा कि जरूर जब जरूर आपने जरूर। वेदनीय नियम क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है, कि जो कर्म हम्म, बांधा है वो उदय में आएगा।
हाँ जी। ठीक है। आपने वेदनीय कर्म बांधा, तो वेदनीय कर्म उदय में आएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। बराबर। ठीक है। लेकिन उस वेदनीय में आप किस प्रकार का अनुभव करते हैं, उसके आधार पे बराबर। वो साता और असाता कहलाएगा। सुख दुख मानते हो तो सुख सुख साता। मानक, हाँ। अगर आपको अच्छा हाँ। लग रहा है तो साता वेदनीय है, आपको बुरा लग रहा बराबर। है तो असाता वेदनीय असर। है ना। हाँ अभी हाँ हाँ। जैसे मेरी तबीयत खराब हुई हाँ ना बीच में, हाँ। तो 4-5 दिन जी। तक बोतलें चल रही हैं, ड्रिप चल रही है, तो हाँ वो मिला जुला वेदन आ रहा है। अब ये तो मेरे को हाँ। पता है कि असाता वेदनी का उदय है, इसलिए एकदम से ऐसा हुआ, भयंकर सिर दर्द हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, सब हो रहा है। ठीक है। अब वो हम्म, ड्रिप चल रही है तो वो दो प्रकार से अनुभव में आ सकती है। या तो मैं दुखी होके चढ़वाऊं कि रोज सुबह शाम इंजेक्शन हम्म, लग रहे हैं, रोज सुबह शाम हॉस्पिटल में हम्म, रहना पड़ रहा है, बहुत दुख हो रहा है ना। या फिर हम्म। मैं शांत होके बैठ जाऊं कि ठीक है, कुछ हाँ टाइम हाँ। की बात है, दो ओके। तीन दिन चलेगा फिर सही होगा। तो वेदने का उदय नहीं बराबर। रुका है, वेदनीय का अच्छा। उदय हाँ बिल्कुल भी नहीं रुका है। हाँ हाँ आप हाँ। उस वेदनीय के उदय का जो समय है वो किस प्रकार से काट रहे हैं, आप उस वेदनीय के उदय को किस हम्म, प्रकार से संभाल रहे हैं, ये आपके परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बहुत बराबर। समझदार जीव होगा तो वो ये भी सोच हाँ हाँ सकता है ना कि ये बहुत अच्छी बात है कि मैं हॉस्पिटल में आ गया, देखो कितनी सहायता मिल हाँ रही है ना, हाँ। इंजेक्शन लग रहे हैं पर उसको सहायता मिल रही है। बराबर। ऐसा भी हाँ होता है जी। ना। अभी कुछ समय बराबर। ऐसा हुआ कि मेरे को उसी समय पे एसी के बीच में नहीं रहना है, बिल्कुल हवा टकरा रही है सिर से, तो सिर दर्द कर रहा है, तो मेरे को असहता लग रही है। हाँ। पर जो मेरे साथ हॉस्पिटल जा रहा है बराबर। उसको एसी चाहिए, क्योंकि वो तो बीमार नहीं है, हम्म। तो हाँ उनको एसी में हाँ सहायता लग रही है। तो वेदनीय हाँ। कर्म का उदय दोनों के चल रहा है। बराबर। अब अच्छा। मैं उसमें दुख हाँ मान रहा हूं तो वो असहता वेदनीय कहने में आ रहा है। और उसी हाँ। उदय में, उसी समय पे, उसी जगह पे वही उदय किसी को अच्छा लग रहा है तो वो साता कहने में आ रहा है। आता है। ठीक हाँ है? हाँ हाँ। और बराबर। जिन जीवों के मोह का अभाव हो गया है, उनको इस चीज से मतलब ही नहीं है कि एसी ठंडा कर रहा है या गर्म कर रहा है, उनको साता साता लग ही नहीं बराबर। रही है ना। बराबर। वो बराबर। ज्यादा से हाँ ज्यादा जी। अगर किसी लेवल पे सोच पा रहे हैं इस संबंध में तो इतना कि वेदनी का उदय है तो कर्म बांधा है तो उदय होगा। जैसे बराबर। अरहंत भगवान के साता वेदनी का उदय चल रहा है, उनके हम्म। अभी 4 आघाती कर्म बराबर। बाकी है ना। तो बराबर। हाँ जी। साता वेदने का उदय उनको साता स्वरूप नहीं लगता है, हम्म। उनको मजा नहीं आ रहा है उसमें, असाता तो है ही हम्म। नहीं ना। पर हम्म। साता भी वो सिर्फ एक वेदनीय कर्म का उदय है, इतनी सी बात है, उनको चाहिए नहीं वो साता ना। यानी तीर्थ, फिर वो न्यूट्रल हो गया क्या? वो हाँ, न्यूट्रल हो गया। कुछ उसमें उसमें न्यूट्रल हो मोह, गया, कुछ फर्क नहीं उसमें पड़ता। मोह नहीं रह गया ना। आप संसारी जीव आप हाँ कंपेयर जी। करो ना दोनों को। तीर्थंकरों को बराबर। कितनी सुविधाएं मिलती हैं, समोशरण होता हाँ है ना, छत्र चमर सब कुछ हाँ होते हैं, दिव्य ध्वनि गिर हाँ रही हाँ है। हाँ। तो ये सब कौन सा बराबर। उदय है, किस चीज के कारण होता है? दो चीजें, एक तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है ना, बराबर। दूसरा हाँ जी। साता वेदनीय का विशेष उदय कहलाता है ना। अच्छा। अब हाँ। साता के कारण जब इतनी सारी चीजें मिली, तो इतनी सारी हम्म। चीजें उनको अच्छी लग रही हैं क्या? कोई भी तीर्थंकर ये चाहते हैं क्या नहीं कि मैं नहीं नहीं। तीर्थंकर ही बना रहूं? हाँ हाँ। तो बराबर। उदय चल रहा है, हम्म, ये हमको भी जानने में आता है, अच्छा। ये उनको भी जानने में आता है, पर उसमें वो हाँ। साता असाता नहीं देख रहे हैं। वहां पे उनके अच्छा। लिए एक बराबर। वेदनीय कर्म, जो आप न्यूट्रल वाली बात कर रहे हैं ना, तो न्यूट्रल तो ऐसे हाँ नहीं होगा, है तो उदय वो साता ही, उनको भी समझ में आता है साता ही, लेकिन वो साता हाँ, उनको लेकिन मोह उत्पन्न नहीं करा रहा है वो उसमें। नहीं उत्पन्न होता है। बराबर है। हमारा हाँ साता जी। मोह उत्पन्न, राग उत्पन्न कराने वाला होता है हाँ। ना। बराबर। हमें बराबर। थोड़ी सी अनुकूलता मिले तो हम चाहते हैं कि ये अनुकूलता निरंतर कुछ मिलती रहनी चाहिए चलती रहे। ना। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप साता बराबर। वेदनीय, ये भी शायद अपन ने पढ़ लिया या आगे पढ़ेंगे, कि साता वेदनीय की अगर हम इच्छा रख के ये चाहें कि साता हाँ वेदनीय निरंतर बंधता रहे और वैसे कार्य करें, तो नियम से वो साता असाता के साथ बनती है हाँ हाँ। ना।
ये देखा है ना, दो धारी तलवार है ये, शहद लपेटी हाँ हुई हाँ तलवार हाँ, की तरह है ना। बराबर बराबर। किसी तलवार में हाँ शहद लपेट दिया और आप चाहें कि शहद का स्वाद आता रहे इसलिए मैं तलवार चाटता रहूं, हाँ, तो आप तलवार चाटते रहो, बराबर। आपको शहद का स्वाद तो आएगा। लेकिन जिस समय पे आप लेकिन शहद का स्वाद ले रहे हैं उसी समय पे वो ही तलवार आपकी जुबान भी काट रही है। तो आपको जिस रहती समय पे वो शहद खत्म हो जाएगा ना चाकू में से, है। हाँ वो हाँ, आपको तभी। अपने ही खून का स्वाद आने लगेगा, तब आपको निरंतर वो असाता लगने लगेगी। कुछ भी नहीं बदला वहां पे, वेदन करने वाला बराबर। जीव भी वही है, वो तलवार या हम्म चाकू भी वही है ना, वेदनीय वो हम्म का हम्म, वही है। पर जब तक आपको अच्छा हम्म, लग रहा है तो आप अब तक उसको साता मान रहे हैं, तो बुरा लगने लग गया तो आप उसको असाता मान रहे हैं, है ना। बराबर। और जो दो हाँ जी। इनसे भिन्न देखेगा वो उसको वेदनीय मान के चलेगा, ना। अच्छा। आज हाँ आपके शरीर में कोई पीड़ा हुई तो असाता वेदनीय हाँ का उदय है, बस इतना। हाँ, असाता वेदनीय का बराबर। उदय है तो नियम है कि ये असाता खत्म होगी और साता भी आएगी, क्योंकि साता असाता भी बदलते रहते हैं, है ना। तो बराबर। जब हाँ साता जी। आएगी तो सब मेरे को अनुकूलता भी मिलेगी। तो मेरे को प्रतिकूलताओं में ज्यादा विकल्प नहीं करने हैं, अनुकूलताओं में भी ज्यादा हम्म, विकल्प नहीं करने हैं, मेरे को समता भाव ही बराबर। धारण करना है। क्योंकि मेरे अच्छा, लिए एक दृष्टि से देखने पे ये वेदनीय कर्म का उदय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओहो। हाँ ना। हाँ, बराबर। हमें जिन वस्तुओं के कारण या जिन निमित्तों के कारण वो साता और असाता रूप रख रही हैं, उनके ऊपर तो जाना ही नहीं है, उन पदार्थों को तो हम्म, अच्छा बुरा मानना ही नहीं है। पर अपने को जो बराबर। अच्छा बुरा वेदन हो रहा है उसको भी साता असाता सिर्फ समझते हुए अनुभव में यही आना चाहिए कि वेदनीय कर्म चल रहा है, ना। हाँ, आज तो आपके सब बराबर। अनुकूलता हैं, भोजन आराम से हो हाँ। रहा है, घर में शांति है, व्यापार अच्छा चल रहा है, हम्म कोई बीमारी नहीं हम्म है, टाइम पे सब कुछ हो रहा है, हम्म, तो साता का उदय चल रहा है बस, ना। बस। इसके थोड़ा अगर हाँ, अपन ऊपर सोचें तो साता का उदय है, लेकिन साता भी वेदनीय का भेद है, तो वेदनीय कर्म के कारण ये हो रहा है बस, इससे ऊपर नहीं, बराबर। हाँ जी। ना। हाँ, बस इतना। जहां पे हम इसको अच्छा मानने लग जाते हैं कि नहीं ये ही चलता रहना चाहिए, तो ये ही चलता हाँ, रहना चाहिए, ऐसी मति जो हुई वो मोहनीय कर्म का बल आ गया इसमें, बराबर। ना। तो जो हाँ। बात आपने कही कि बिना मोहनीय कर्म के साता असाता कार्यकारी नहीं है, हम्म, है ना, लेकिन उदय में बराबर। तो आएंगे, हाँ, ठीक है। जिन मुनिराजों के ऊपर लेकिन वो उपसर्ग टाइम मोहनीय भी उदय में आया होगा क्या? चल ही जब रहा भी। होता है ना। हाँ, हाँ हाँ, लेकिन जब चल भी ही रहा, अपने को। अच्छा। चल ही वो रहा टाइम होता है ना। अच्छा। मोहनीय और का नया उदय, बनते भी। आपकी आवाज कट गई। नया बनते भी वही टाइम। हाँ हाँ, दोनों साथ में होंगे ना तो ही होगा, अदरवाइज तो वेदनीय कर्म का उदय तो बहुत आगे तक चलता है। मैं कह रहा हूँ ना, वेदनीय कर्म तो साता हाँ। वेदनीय सबसे अंत में खत्म होता है हाँ जी। है हाँ ना, जी। सबसे अंत में जाने हाँ, वाला कर्म है ये वहां पे उस अपेक्षा से। तो वहां तक बराबर। अगर मोहनीय का मोह कर्म नहीं है, मोहनीय कर्म नहीं है, तो वेदनीय कर्म कोई खास फर्क नहीं डाल रहा है। जिन मुनिराजों की हम कथाएं हम्म, सुनते हैं, है ना, हाँ। जिनके ऊपर इतने हाँ जी। उपसर्ग आए हैं, शियालिनी पैर खा गई है ना, लोहे हाँ के कड़े पहना हाँ दिए, उनको वेदनीय का हाँ उदय कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? हाँ, वेदनीय का उदय तो रहेगा। वेदनीय का उदय रहेगा, लेकिन पर उन्होंने उनमें दुख माना या सुख माना? हाँ, उसमें मोहनीय नहीं बीच में लाए। नहीं आया तो उनको वो दुख रूप नहीं लगा, हाँ तो दुख हाँ, रूप बस नहीं लगा बराबर। तो उन, अच्छा दुख रूप नहीं लगा तो वो जीव थे, तो उनको पता तो चला हाँ, होगा या नहीं पता चला होगा? जरूर क्योंकि जरूर पता वेदन तो चलना ही हुआ चाहिए। है ना, वेदन तो हुआ है। बराबर। तो वेदन हुआ तो वो इतना ही वेदन हम्म, हुआ कि ये वेदनीय कर्म का उदय है, बस, अच्छा हो। हाँ ना। हाँ हाँ। ये कड़े पहनाने वाले बुरे इंसान हैं, या ये तो ज्यादा गर्म है, ये कड़ा में निकाल के हम्म, फेंक दूं, ऐसी बुद्धि नहीं हुई। हम्म, ऐसी बुद्धि बराबर। किसको होगी? जो ये मानेगा कि ये कर्म का उदय नहीं है, ये तो इन्होंने आके किया है ना, इन ये मेरे दुश्मन हैं, हम्म, इनसे मेरी दुश्मनी। वहां पे मोहनीय कर्म कार्य चालू कर देगा। जहां पे मोहनीय हम्म, कर्म का कार्य चालू हुआ वहां पे आपको वो पदार्थ, निमित्त, व्यवस्थाएं, समय, सब कुछ सुख रूप या दुख रूप लगने लगेंगे,
ना। बराबर। तो हम्म। गाथा में बहुत क्लियर कर दिया कि जो अनुभवन है, जो आप हाँ, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिर्फ वो वेदनीय है। बराबर। अच्छा। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो उसको साता तो कह दो, मोहन। और बुरा हाँ। लगता है, प्रतिकूल लगता है, दुख रूप लगता है तो उसको असाता कह दो। अच्छा। तो ये आपको लगने वाली बात है, अनुभव तो मात्र वेदनीय हाँ, हाँ, बराबर, है सरस। ना। ये हाँ जी। साता हाँ असाता जी। के भेद पढ़ेंगे मोहनीय कर्म के हाँ। साथ, अनुभवन में जब आए। बराबर। अदरवाइज अनुभवन बराबर। का नाम वेदनीय है। ठीक है। बहुत आगे बहुत वाली अच्छा। गाथा में ये इसका अर्थ अपन पढ़ लेते हैं, अगर हो जाता है टाइम तब उसमें तो। हाँ, इंद्रियों हाँ। का अपने अपने रूपादि विषय का अनुभव करना वेदनीय है।